Welcome students, how are you all? This is Kuldeep Kumar and you are watching Communication Skills at Sky Educare. Good evening, sir. Good evening, sir. कैसे हो सब लोग? Fine, Fine, sir. sir. वेरी गुड। तो आज से हमने ये जिंदा दिली के साथ मान लिया है कि हम जब भी लोगों से मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे? हाय। और जाएंगे तो क्या कहेंगे? Bye. नाइस टू मीट यू। Nice to meet you too. Wow, Yasin Khan, very good evening. Ved Soni, very good evening to you, sir. And Mukesh Kumar, what is the problem? Good evening, very good evening. There is no problem. हम आ चुके हैं, रिफ्रेश कर लीजिए और रिफ्रेश करके देखना स्टार्ट करिए। कैसा लग रहा है? तो Fine, sir. आज हम डे 5 में हैं और सब जिस तरीके से आप ड्रेसअप हो रहे हैं और टाइम के पाबंद बन रहे हैं, यू आर पंक्चुअल। कुछ लोग अर्ली बर्ड भी है। अर्ली बर्ड कौन होते हैं? जो समय से पहले आ जाते हैं, लाइक मुकेश, यासीन, वेद एंड चोतमल, प्रिया, सोनकर, ये सारे के सारे, अंजलि, अमन, गौतम, ये कुछ अर्ली बर्ड्स है। और दुनिया ये कहती है अर्ली बर्ड कैचेज द फ्लाई। क्या कहते हैं? Early bird catches the fly. जो पहले आएगा उसे पहले मिलेगा। कम फर्स्ट एंड गेट फर्स्ट। क्या बोलेंगे? Come first and get first. वाओ। तो यहाँ हम जो क्लास ले रहे हैं डे 5 और क्लास है आस्किंग अबाउट फीलिंग्स और सबसे बड़ी चीज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब जब पर्सनालिटी की बात ही हम करने लग गए हैं तो डेवलपमेंट निहायत ही जरूरी हो जाता है और चेहरे पे जो आपके स्माइल आ रही है वो बहुत कुछ कह जाती है। हेमंत भारद्वाज, प्रॉब्लम इज टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश। नो प्रॉब्लम, अब नहीं रहेगी। अमन गौतम, हाय। असलम काजी, हेलो। ओम गौड, हेलो। एंड समीक्षा आर्या, गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम। तो सबका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे और अब बेअटक धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंटली एंड हाउ? यस, आई विल टेल यू। लेट द टाइम कम। क्या कहते हैं? Let the time come. वेरी गुड। बस इसी तरीके से जो कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रोग्रेस कर रहे हैं और जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि हम कर लेंगे, टाइम आएगा तो हो जाएगा, सो प्लीज डोंट बी लेट एंड ट्राई टू बी द बेस्ट। अभी बेस्ट बनने के लिए क्या करना होगा हम देखते हैं आज फीलिंग्स के बारे में। जब जब हमारी फीलिंग्स आपकी फीलिंग्स सेम होती है तो हम कहते हैं आई फील फॉर यू। क्या कहेंगे? I feel for you. आई फील फॉर यू। I feel for you. आई फील फॉर यू। I feel for you. सर आप यूके इंग्लिश बोलकर दिखा दो प्लीज। वेरी गुड, दिखाऊंगा। सर जूम पे कैसे पढ़ाते हैं? जूम पे सुबह 7:30 बजे से क्लास हमारी स्टार्ट हो जाती है और फेस टू फेस जूम पे क्लासेस होती है। जय सिंह राठौड़, हाय। तंजीम खान, हेलो। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। एक यूके का व्यक्ति यही कहेगा दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। एक अमेरिकन बोलेगा दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। और इंडिया वाले जो बोलते हैं ना दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। तो ये जो डिफरेंस होता है ना, यूके इंग्लिश बोल के दिखा दीजिए, सर अमेरिकन इंग्लिश बोल के दिखा दीजिए, तो प्लीज इन चीज़ों से आप भी छुटकारा पा लीजिए और हम टीचर्स को भी बचने दीजिए। ये करके दिखा दीजिए, वो करके दिखा दीजिए, सर ऐसे डांस करके दिखा दीजिए तब मान जाऊं, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपको केवल और केवल अपने आप को चेंज करना है कि आप बोल के दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते हैं। उसके लिए तैयार रहें और उसके लिए तैयार रहने के लिए कहना होगा हाय। Hi. और जाएंगे तो कहेंगे Bye. मिलके खुशी हुई। Nice to meet you. My name is Kuldeep Kumar Kumawat. I am from Seeker and today I am going to tell you how to talk about feelings and how to converse and how to discuss on feelings. जब हम अजनबियों से मिलते हैं तो इसी तरीके से उनकी फीलिंग्स के बारे में पूछ लिया करते हैं, उनको वेदर के बारे में पूछ लिया करते हैं, उनको उनके फेवरेट चीज़ों के बारे में पूछ लिया करते हैं। Am I right? Yes, you are absolutely वेरी गुड, right. वेरी गुड इवनिंग। यू आर राइट सर, थैंक यू समीक्षा। और फिर हम बात कर रहे हैं हाय वसीम अख्तर, वेरी गुड इवनिंग वसीम अख्तर। आई एम सॉरी, It's okay. जब ऐसी कुछ हो जाती है जैसे हमें स्ट्रेचिंग की इच्छा हो रही है, स्ट्रेचिंग की, तो भी हम कहते हैं आई एम सॉरी। यार्निंग आ रही है, आई एम सॉरी। स्नीजिंग, ऐसा कर दिया तो आप कह दीजिए आई एम सो सॉरी।
अब सामने बड़े दिल वाले यदि बैठे हैं तो वो आपको माफ कर देंगे और वो बोलते हैं इट्स It's ओके। okay. क्या कहेंगे? It's okay. इट्स ओके। अब माइंड करने की बात नहीं है तो बोलते हैं नेवर माइंड। Never Never mind. mind. और मैं तो कहता हूं आई डोंट माइंड। I I don't mind. डू यू माइंड इट? I don't mind. आई डोंट माइंड। क्या कहेंगे? I don't mind. आई नेवर माइंड। I never mind. मेरे पास एक आइडिया है, I have an idea. मेरे पास एक मार्कर है, I have a marker. मेरे पास एक ब्लैक स्क्रीन है, I have a black screen. मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड है, I have a whiteboard. मेरे पास एक कूलर है, I have a cooler. मेरे पास ट्यूबलाइट है। I have a tube-light. अब देखिए दोस्तों, जिन लोगों ने स्टार्ट कर दिया उनकी फ्लुएंसी बनने लगी है। अब उनको केवल और केवल क्या चेंज करना है? एक्सेंट चेंज करना है। क्या चेंज करना है? Accent. एक्सेंट। यस, जो लहजा होता है ना बोलने का, जैसे हम कई बार नागौर वालों से मिल जाते हैं, ओ सा हमारी गाय देखी के, तो बोलते हैं नहीं सा नहीं देखी। तो आपको किसने कहा कि उसी तरीके से बोलो? हाँ, हमारी आदत होती है, हम उन्हीं की तरह से बोल करके उनको ये बताना चाहते हैं कि मैं आपकी लैंग्वेज बोल सकता हूँ। इसी तरीके से जब आपसे कोई ब्रिटिश मिले तो आप ब्रिटिश की तरह बोलने की कोशिश करें, आपसे जब कोई अमेरिकन मिले तो अमेरिकन बोलने की कोशिश करें, बट नेवर ट्राई टू शो ऑफ। ज़्यादा दिखावा करने की कोशिश नहीं करें। द बेस्ट इंग्लिश इज न्यूट्रल इंग्लिश। आप न्यूट्रल बोलिए, उस पर किसी एक्सेंट को मत आने दीजिए। कम्युनिकेशन क्या है? आई स्पीक, you listen to it, understand and reply, that is called communication. Whether it is non-verbal or verbal, it is accepted when you pass your message effectively, that is called the better message and better communication. And today onward we will start speaking in English. Is it easy? Yes, it's Child's child's play. play. वाओ, इट इज चाइल्ड्स प्ले। तो जो बच्चों का खेल होता है उसी को हम कहते हैं चाइल्ड्स प्ले। तो हम बात कर रहे हैं हाउ आर यू फीलिंग। आपको कैसा फील हो रहा है? हाउ आर यू फीलिंग। तो जब भी हम किसी से मिलते हैं, दोबारा मिलते हैं, या फिर किसी बीमार व्यक्ति से हम मिलते हैं तो उन्हें पूछ लिया करते हैं हाउ आर यू फीलिंग। हाउ आर यू फीलिंग गाइस? I'm feeling better, sir. Sir, I am also from Seeker. Thank you, Chotmal, Wasim. It's okay. Ved Soni, I don't mind. Yasin Khan, you are absolutely right. Priya Shonkar, मैसेज डिलीट हो गया है। मनीष रावत, हाय, वेरी गुड इवनिंग। आदित्य राठौर, वेरी गुड इवनिंग। तो दोस्तों, क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जम बरसा दीजिए और मैसेज में EX एक्सीलेंट जो है ना, EX एक बार फटाफट मैसेज कर दीजिए जिनको क्लासेज अच्छी लग रही है। स्टार्ट, यस, टाइप करना, कमेंट करना स्टार्ट करें। EX, वेरी गुड। EX पर भी आपको 1 2 3 देना है। 1 बेस्ट होगी, 2 थोड़ी कम होगी और 3 थोड़ा कम होगा। चिल विलेज, सर हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग बेटर। वेरी गुड। तो इसका जवाब क्या हो सकता है? लेट्स सी, हाउ आर यू फीलिंग? आई हैव बीन बेटर। देखिए, मैं पहले तो अच्छा था, आई हैव बीन बेटर, नॉट दैट ग्रेट, पर उतना ज्यादा भी अच्छा नहीं, थैंक्स। तो जब किसी ने आपके हालचाल पूछे तो लास्ट में उनको थैंक्स कहना जरूरी बन जाता है। इन्हीं को हम कहते हैं एटिकेट्स। क्या कहते हैं? एटिकेट्स। तो आपको सबसे पहले जो सुधारना है वो सुधारना है अपने एटिकेट्स। एटिकेट्स, यस, यही मैनर्स जिनको हम कहते हैं, मैनर्स आप सुधार लीजिए। मैनर्स में आपने गलती कर दी, आई एम सॉरी। क्या कहेंगे? I'm sorry. आई एम सो सॉरी। I'm so sorry. प्लीज ओपन द डोर। आई एम सो सॉरी। I'm so sorry. आई एम रियली वेरी सॉरी। I'm really very sorry. आपके पास कोई आइडिया है? आई हैव आइडिया। और नहीं है, सॉरी, I have no आई हैव idea. नो आइडिया। तो एटिकेट्स क्या कहते हैं कि आप एक बार सॉरी से अपने आप को एटिकेट्स या अपने मैनर्स शो ऑफ करें, दिखाने की कोशिश करें। एम आई राइट? Yes, you are absolutely right. यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। Right. तो जब जैसे लेट्स स्टार्ट X1, X1 सुपर से ऊपर सर, थैंक यू वेरी मच। X3, थैंक यू विकास। आप और मुझे बताइए क्या क्या और अच्छा किया जा सकता है। EX 100 मोर। ओ माय गॉड, ये देखिए, फर्स्ट का मतलब सबसे अच्छा, सेकंड का मतलब थोड़ा कम, थर्ड का मतलब और बुरा, फोर्थ और 100 का मतलब सबसे बुरा। आई लाइक इट। तो हमें पता लग जाता है ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। अब कोई 10th क्लास है तो वो तो कितना नीचे होगा, कोई 12th क्लास तो और भी नीचे होगा। एम आई राइट? Yes, you are absolutely तो right. बोलते समय ध्यान रखें कि हम किस चीज को मैसेज कर रहे हैं। कई बार हम केवल ट्रांसलेशन करते हैं, हर एक लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना वाजिब नहीं हो सकता और पूरा पुख्ता भी नहीं होता। तो हमने पूछा हाउ आर यू फीलिंग और जवाब हुआ आई हैव बीन बेटर। पहले अच्छा था, नॉट दैट ग्रेट, थैंक्स। तो ये धन्यवाद आपने दिया, फाइन, थैंक्स। इतना जवाब भी हम दे सकते हैं कि ठीक है,
और इसके लिए आपको धन्यवाद। फाइन थैंक्स क्या कहेंगे? फाइन थैंक्स। ऐसे हमने कहा आई एम गुड, I'm good. मैं ठीक हूँ, आई एम गुड। हाउ आर यू I'm good. फीलिंग? I'm feeling better. आई एम फीलिंग बेटर क्या कह सकते हैं? I'm feeling better. आई एम गुड। I'm good. एस कुमावत, वेरी गुड। चौथमल एक्स, माई गॉड। गुड इवनिंग सर, मनोज, फ्यूचर क्लासेस, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड इवनिंग। तो यहाँ आपने जवाब दिया हाउ आर यू फीलिंग का, आई एम ओके थैंक्स। I'm okay. तो देखिए एटिकेट्स, आपके मैनर्स इस चीज से दिखाई दे रहे हैं कि जब जब हम लोगों से बात कर रहे हैं और उन्होंने कुछ हमारे लिए अच्छा किया है, हमें पूछा, हालचाल पूछा, तो हम कह सकते हैं थैंक्स। और थैंक्स का जवाब होता है वेलकम। क्या होगा? Welcome. तो जब हम कहेंगे थैंक्स तो सामने से आएगा वेलकम। और यदि आपको नहीं लेना है थैंक्स तो आप कहते हैं इट्स ओके। It's okay. मेंशन नॉट, Mention not. नो मेंशन, No mention. इट्स ओके। It's okay. और जब बात चलती है तो कहते हैं इट गोज, It goes. आई एम फीलिंग बेटर, I'm feeling better. आई एम गुड, I am good. फाइन, Fine. थैंक्स। Thanks. तो इस तरीके की आदत डालिए। कैन इट बी डन? Yes, I can be done. यस, इट कैन बी डन। Yes, it can be done. इट कैन बी डन, इस सेंटेंस को एक बार देखेंगे। ये किया जा सकता है, इट Can be done. कैन बी डन, ये किया जा सकता है। तो जब भी आप कोई काम कर सकें तो कहते हैं इट कैन बी डन। It can be done. ये लिखा जा सकता है तो कैसे कहेंगे? It can be done. इट कैन बी रिटन। It It can can be be done. done. ये बोला जा सकता है, It can be spoken. इट कैन बी स्पोकन। क्या कहेंगे? It can be spoken. वेरी गुड। इट कैन बी डन, It can be done. किया जा सकता है, It can be done. लिखा जा सकता है, It can be written. बोला जा सकता It है, can be spoken. देखा जा सकता है, It can be seen. दिया जा सकता It है। can be given. वेरी गुड। देखिए अब आप क्या कर रहे हैं, इट कैन बी डन, यही है इंग्लिश बोली जा सकती है। तो इट की जगह आपको क्या करना है, इंग्लिश क्या लिखेंगे? English. इंग्लिश कैन बी स्पोकन। क्या बोलेंगे? English can be spoken. लिखी जा सकती है, इंग्लिश कैन बी रिटन। बोली जा सकती है, English can be spoken. देखी जा सकती है, English can be seen. दी जा सकती है। English can be given. वाओ। अब देखिए आप धीरे धीरे अपने डर को मिटा लीजिए। हेलो जो जो अभी पधारे हैं, मोस्ट वेलकम, आई एम गुड, इट कैन बी डन, वेरी गुड, इट कैन बी डन। हेलो सर, शेख कौशर एंड कृष्णा, वासु, निशा, ओ ईशा, इंशा सॉरी, इट कैन बी स्पोकन, इट कैन बी, मनोज फ्यूचर क्लासेस, इट कैन बी सीन। क्या कहेंगे? इट कैन बी सीन। अब देखिए किया जा सकता है, इट कैन बी डन। क्या बोलेंगे? It can be done. अब इसको एक फॉर्मूला बना लीजिए और जब भी आपको लगे ना कि ये देखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ये दिया जा सकता है, ये लिया जा सकता है, ये सोचा जा सकता है, इट कैन बी थॉट। क्या बोलेंगे? Can be It thought. can be thought. वेरी गुड। तो आपको इसी तरीके से बनाना है। और आपकी जानकारी के लिए ये सेंटेंस पैसिव का है। आप यहाँ यदि ये लगाते हैं बाय मी तो आप इस सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। इट कैन बी सीन बाय मी, मेरे द्वारा देखा जा सकता है, तो क्या कहेंगे? इट कैन बी। seen by वेरी गुड। अब मैं सवाल पूछता हूँ, कैन इट बी डन? क्या कहता हूँ? Can it be done? क्या ये किया जा सकता है? कैन इट बी डन? Can it Can be be done? can be done. और किया जा सकता है तो आप क्या कहेंगे? यस, इट कैन बी डन। देखिए आपका मॉड्यूलेशन होना जरूरी है। यस, यू आर टीचिंग बेटर, थैंक्स मनीष। मनोज कुमावत, गुड इवनिंग सर, मनोज फ्यूचर क्लासेस, सो सॉरी, इट्स ओके। अपनी गलती स्वीकार कर लेना दुनिया की सबसे बड़ी एटिकेट्स में शामिल होती है। और जिस आदमी को आगे बढ़ना है उसे गलती स्वीकार करने की आदत डालनी है। मेक इट अ हैबिट। क्या कहेंगे? Make it Make a it a habit. habit. मेक, Make. दोनों हाथों को लिए ऐसे करिए, मेक Make. it It. a habit. Make it a habit. Make a habit. Make Make. it It. a habit. Habit. Make it a habit. Make it a habit. Do you agree with me? Yes, I do agree with you. I do agree with you. I do agree with you. आराम से एक्सेंट इंप्रूव करेंगे। I I do Do agree agree with with you. you. I do agree with 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 you. हाँ, कोशिश करिए। मैं आप ही के लिए 3-4 बार रिपीट कर रहा हूँ और एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, तीसरी बार में भी आप कर देते हैं तो थर्ड क्लास तक तो आप पहुंच ही जाते हैं। Am I right? Yes, you are absolutely right. It can be done. क्या बोलेंगे? It can be done. बोला जा सकता है भाई साहब, It can be spoken. देखा जा सकता है। It can be seen. थोड़ी ढिलाई को बाहर लाओ और एनर्जी लो और एनर्जी बोल करेंगे। It can be done. It can be done. It can be written. It can be written. It can be seen. It can be seen. It can be spoken. It can be spoken. Can it be spoken?
Yes, it can be spoken. यस, दिस इज कॉल्ड द पिच इंटोनेशन। आपको कॉपी करनी होती है, आपका पार्टनर या फिर जो सामने है वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कितना फ्लो में बोल रहा है, उतना फ्लो आपको लेना है। और फ्लो इसी चीज को कहते हैं इट कैन बी डन। यदि आप सही बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे इट कैन बी डन, और यदि आप फ्लो में नहीं बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे इट कैन बी डन, इट कैन बी रिटन, इट कैन बी स्पोकन, इट कैन बी सीन, इट कैन बी गिवन। तो ये जो अभी मैंने तरीका बताया ये गलत तरीका है, और फ्लो में बोलने का तरीका इट कैन बी डन, It can be done. इट कैन बी रिटन, It can be written. इट कैन बी स्पोकन। It can be spoken. तो कमेंट में मुझे और बता दीजिए कि ऐसा किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है, चाटा जा सकता है, चटाया जा सकता है। तो आपको कुछ भी लगता है कि कोई सेंटेंस है तो फटाफट आप लिख डालिए कमेंट में। इट कैन बी रोर। ओके, बी के बाद में रोर की थर्ड फॉर्म आएगी ROARED, रोर्ड। इट कैन बी रोर्ड। वेरी गुड। इट कैन बी डाउन। नो बेटा, डाउन तो नहीं हो सकता मनीष रावत, आई एम सॉरी बेटा, निकल गया मुझसे। इट कैन बी डाउन। नो, इट कैन बी टेकन डाउन। यस, इट कैन बी स्पोकन। वेरी गुड वेद। तो आपको कोशिश क्या करनी है कि किस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को आसानी से बोल सकते हैं। हमने पहले वादा किया था एफर्टलेस इंग्लिश, और जो पांडित्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स सी। देखिए, आइए अगला लेवल होगा वो इसी चीज का होगा जिसमें हम ग्रामर की, इंग्लिश की बातें करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं मैनर्स की, एटिकेट्स की, शुरुआत कैसे करें, बोलें कैसे, उसकी बात कर रहे हैं। और अभी इंग्लिश बोलना बहुत आगे का स्टेप है। अभी बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, टंग को ट्विस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक छोटे छोटे कानों में सेंटेंस डाल रहे हैं और उनको बोल रहे हैं। एम आई राइट? Yes, you are absolutely right. कैन इट बी स्पोकन? Yes, it can be spoken. हाउ आर यू फीलिंग नाउ? I am feeling better now. Wow, your English is very good. Thank you, sir. You are looking smarter today. Thank you, Thank you, sir. sir. हाँ, जो स्मार्ट दिख रहे हैं वो कह रहे हैं थैंक यू, और जिनको लगता है कि मैं स्मार्ट तो नहीं हूँ वो कह रहे हैं डोंट पफ मी। क्या कह रहे हैं? Looking also smarter, sir. Smarter. थैंक यू। You're welcome. वेरी गुड। तो यही चीज हमें हमेशा आगे लेकर के जाती है। करना क्या है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इजी। हाउ आर यू फीलिंग? I'm feeling better. आई एम ओके, I'm okay. आई एम गुड, I'm good. फाइन थैंक्स। Fine, thanks. तो अलग अलग जवाब हो सकते हैं, पर सबसे अच्छा जवाब जो है वो है आई एम फीलिंग बेटर। क्या बोलेंगे? I'm feeling better. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इज एवरीथिंग ओके? Is Yes, everything everything is okay? okay. क्या सब कुछ सही है? इज एवरीथिंग ओके? Yes, everything is okay. इट कैन बी गॉन। इट कैन बी गॉन नहीं जाया जा सकता। इट कैन बी गॉन। यस, आप यस, वेरी गुड। इट कैन बी गॉन इस सेंटेंस के साथ जो तंजीम खान ने बनाया है, ये जो गो है वर्ब, इसको हम पैसिव में नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि ये इंट्रांजिटिव है। इसके बाद में ऐसा नहीं हो सकता आई गो इट, ऐसा नहीं होता। हम ये कहते हैं आई गो टू मार्केट, आई गो टू जयपुर, आई गो टू। तो यहाँ आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव भी नहीं है, क्योंकि इट तो तब लिया ना जब हमने ऑब्जेक्ट लिया। सो इस सेंटेंस के लिए थोड़ा बच के चलें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इन स्पोकन वालों को ग्रामर नहीं आती। और मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि ग्रामर के बिना करेक्ट कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल सकते। पर ग्रामर कब आती है? जब कोई इनकरेक्ट बोले। और इनकरेक्ट कब बोलता है कोई? जब इनकरेक्ट सुनता है। तो इनकरेक्ट सुनेंगे नहीं तो इनकरेक्ट बोलेंगे कहाँ से? Am I right? Yes, you are absolutely right. तो साथियों, जिनको ये डर लगता है ना कि मैं इनकरेक्ट नहीं बोल दूं, तो वो पहले सुनने की आदत डालें। और यदि पहले सुनेंगे तो इनकरेक्ट बोलेंगे नहीं। पर यदि रूल से आप करने की कोशिश करते हो तो मैं श्योर कहता हूं कहीं ना कहीं आपसे गलती होगी, क्योंकि रूल्स 10,000 से ऊपर है। कितने रूल्स याद करोगे? रूल्स याद करोगे या सेंटेंस याद करोगे? तो हम तो कहते हैं किया जा सकता है, इट कैन बी डन, बोला जा सकता है, इट कैन बी स्पोकन। एम आई राइट? Yes, you are absolutely right. कैसे कहेंगे? पूरा हाथ ऊपर लेंगे, मुट्ठी टाइट करेंगे और बोलेंगे यस, It can be done. यस, इट कैन बी डन। क्या कह रहे हैं? Yes, it can be done. इंग्लिश कैन बी स्पोकन English can be spoken इन 30 days। in 30 days. इंग्लिश कैन बी लर्नड English can be learned in 30 days। in 30 days. I will speak in English. I will speak in English. I will understand in English. I'll understand in English. I will read in English. I'll read in English. I will write in English. I'll write in English. Will you speak in English? Will you speak in English? Yes, I'll जवाब होगा yes, I will speak in English. Very good, sir.
first level listening. Very good. Absolutely right sir, absolutely right sir. CLC DY होता है, CLC DY होता है. Oh my God, ये क्या क्या होता है I don't know, बट जिनको आता है वो ज़रूर हमारे स्टूडियो पहुँचे. हम ग्रामर के लिए आपको थोड़ा मौका ज़रूर देंगे. पर जिन लोगों को अच्छी ग्रामर आ रही है वो भी ये कह रहे हैं सर स्पोकन की क्लास कब है. क्यों? क्योंकि सर आजकल इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे डिमांड कर रहे हैं स्पीक इन इंग्लिश. तो आप जब टीचर लोग हैं जो रीड की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें टीचिंग करवानी है, उनको लोगों को ट्रेनिंग देनी है, अपने यूट्यूब चैनल्स चलाने हैं, स्टडी आप यहाँ कराना है ऑनलाइन, तो आप इंटरनेशनल बनने की कोशिश करिए. और इंटरनेशनल बनने के लिए हमारे पास इस लैंग्वेज जिसको इंग्लिश कहते हैं उसका नॉलेज होना ज़रूरी हो जाता है. और बेसिक्स में आप चाहे मुझसे कितने बड़े बड़े सेंटेंसेस पूछें, कितने एग्जाम्स लें, मैं बेसिक लेवल में वही चीज़ें बताऊंगा जो हम सब के लायक है. Isn't it? Yes, it is. Isn't it? Yes, it is. Can it be spoken? Yes, it can be spoken. Can it be understood? Yes, it can be understood. Wow, English can be understood. क्या कहेंगे? English can be understood. English can be spoken. English English can can be be spoken. spoken. English can be written. English can be written. Can it be written? Yes, it can be written. Can it be spoken? Yes, it can be spoken. Wow, your English is very good. Thank you, Thank sir. you, sir. यस आंसू, यस डेली क्लास होती है. आंसू ने पूछा आंचल रानी प्रेसिडेंट हाउ वी स्पीक इट. प्रेसिडेंट, ओ इसको प्रेसिडेंट बोलिए, आपको कोई भी मना नहीं करेगा. और यदि आपको अच्छा आ रहा है तो उसका उच्चारण भी नीचे लिख डालिए. Isn't it? Yes, it is. I like it. I like I it. like it. Is everything okay? Yes, everything is okay. Yes, everything is okay. इसका जवाब कुछ ऐसा भी हो सकता है. You seem kind of tense today. क्या कह रहे हैं? You seem kind of tense. थोड़े टेंशन में दिखाई दे रहे हो. You seem kind of tense today. आज थोड़े टेंशन में दिखाई दे रहे हो. Oh yeah, everything is fine. क्या कह रहे हैं? Oh, yeah, everything is fine. No, No, I had some problems I had some problems today Today, with my with my girlfriend. girlfriend. Thank you. Thank you. You too. You too. तो जैसे आपने थैंक यू कहा तो सामने वाले ने भी कहा आपको भी you too. क्या कह रहे हैं? You too. Thank you. Thank you. You too. You too. ये भी कह सकते हैं same to you. Same to you. बट अच्छा क्या रहेगा जब आप वापस इसको वेलकम करेंगे. मनीष प्रजापत, क्लास डेली कितने बजे होती है? क्लास डेली 8 बजे होती है. लोगों से पूछ लिया करें. इज इट 8 o'clock? गुड इवनिंग सर. वेरी गुड इवनिंग. कांता, जूम पर कैसे? जूम पर ऐसे ही जैसे हम मीटिंग्स लेते हैं उसी तरीके से लाइव क्लास चलती है जिसमें स्टूडेंट्स अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं और रजिस्टर्ड करवा करके फेस टू फेस अपने डाउट्स क्लियर करते हैं और अपने साथियों से बातें करते हैं. और वो जो ऑफलाइन कहीं दूर से आ नहीं सकते और उनको बेटर एंड क्वालिटी के साथ अच्छी ट्रेनिंग चाहिए वो जूम पे आ सकते हैं. गुड इवनिंग. थैंक यू सर. वेरी गुड. मनीष प्रजापत, मनोज फ्यूचर क्लासेज, वसीम अख्तर, यस एवरीथिंग इज ओके. नाइस. तो इसी तरीके से आप कमेंट डालते जाइए और हम क्वेश्चंस के जवाब देते जा रहे हैं. अगला क्वेश्चन जो है वो आ रहा है आपके लिए. अगला क्वेश्चन जो है वो आ रहा है व्हाट इज रॉन्ग. कभी कभी होता है ना कि क्या गलत हो गया. व्हाट्स रॉन्ग क्या बोलेंगे? What's wrong? व्हाट्स रॉन्ग? What's wrong? नथिंग. Nothing. हाँ, जवाब आपका क्या हो सकता है? नथिंग. वैसे तो आप कहेंगे कुछ गलत नहीं है या फिर कहते हैं आई डोंट फील लाइक टॉकिंग अबाउट इट, कि इस बात के बारे में मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ कि बात करूँ. आई डोंट फील लाइक मुझे अच्छा लग ही नहीं रहा है. आई डोंट फील लाइक टॉकिंग, कि इसके बारे में बात की जाए हम ऐसा फील ही नहीं करते. एंड फर्मली चेंज द सब्जेक्ट, और आप नहीं चाहते हैं तो सब्जेक्ट को चेंज कर दीजिए. या फिर कहिए यू कुड लाई, आप झूठ भी बोल सकते हैं. आई एम गुड. क्या कहेंगे? I'm good. व्हाट्स रॉन्ग? What's wrong? आई एम गुड. I'm good. और टू बी फ्रैंक, सच बताना हो तो आप बता दीजिए आई एम नॉट गेटिंग व्हाट इज कुलदीप सर टीचिंग, कि जो भी कुलदीप सर पढ़ा रहे हैं वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है. यू टू. एक्सक्यूज मी सर प्लीज़ जूम के बारे में नॉलेज दें. जूम के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं. जूम एक ऐसी एप्लीकेशन है जिस पे हम बैठ करके आमने सामने मीटिंग कर सकते हैं. जैसे आप
ने कभी भी व्हाट्सएप कॉलिंग करी हो, जिसको हम वीडियो कॉलिंग कहते हैं। तो वीडियो कॉलिंग करते हैं और एक ग्रुप में आप जितने भी लोग होते हैं वो सारे जुड़ करके आपस में बातचीत कर लेते हैं। वैसे ही जूम पे हम क्लास ले सकते हैं, अपने स्लाइड को शेयर कर सकते हैं, आप वहाँ सब कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेजेस भी ऑन रहते हैं। तो जूम पे हमारी क्लासेस रहती है और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए यहाँ नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप बात ज़रूर करें और बात करने के बाद में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। यस सर, मैं इंग्लिश पढ़ाता बोलना सीख रहा हूँ। पढ़ता बोलता, चलिए ठीक है, आप ये कहना चाह रहे होंगे कि मैं पढ़ना और बोलना सीख रहा हूँ। वेरी गुड। टीचिंग इज़ बेस्ट, थैंक यू। आई एम गेटिंग, वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा है। आई एम गेटिंग, बहुत अच्छी बात है। तो जिनको समझ में आ रही है बहुत अच्छी बात है, और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि आप लोगों को समझ में आ रही है। और टीचर्स होकर के टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हम टीचर्स की एक कमी होती है कि हम सीखना नहीं चाहते, और जो लोग यहाँ टीचर होकर के रीड की तैयारी करके और सीखना चाह रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। एम आई राइट? Yes, you are absolutely right. उसके बाद हम जो बात कर रहे हैं वो है व्हाट्स रॉन्ग के बाद क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, व्हाट इज द मैटर। What is the matter? बात क्या है, व्हाट इज द मैटर। अब जवाब आपका जो बन जाता है वो ये कहता है नथिंग, नथिंग, कोई मैटर नहीं है। और मैटर है तो बता सकते हैं कि नाउअडेज आई एम लर्निंग हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश एंड द मेथड ऑफ द ट्रेनर इज डेफिनेटली वर्थ लर्निंग। I am learning so many things and I am enjoying because the method is learn with fun. So I am using almost all the sentences and I have also learned how to converse with new friends. He has taught so many things. Oh, this is the matter. Yes, this is the matter. तो जब भी कोई आपसे पूछे कि बात क्या है, मामला क्या है, तो आप कहेंगे what is the matter, और वो मैटर आपको बताने की आदत डालनी है। मेक इट अ हैबिट, क्या कहेंगे? तो जब भी आप किसी को उदास देखें, अनयूजुअल देखें, तो उनसे पूछ लिया करें व्हाट इज द मैटर। क्या पूछेंगे? What is the matter? मिठू यादव, मैं आपको जानता हूं सर, मैं आपसे टैगोर स्कूल में पढ़ा हुआ हूं। थैंक यू वेरी मच। जो टैगोर स्कूल में पढ़े हैं उनका मोस्ट वेलकम। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? वसीम अख्तर, टाइम 8 बजे से रहता है और जूम क्लासेस सुबह 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक चलती है मॉर्निंग में। आई एम गेटिंग, मैं सीख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, तो हम कहते हैं आई एम गेटिंग। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और वो है आर यू ऑल राइट? Are you alright? आर यू ऑल राइट? Are you alright? आप ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक तो है ना? आर यू ऑल राइट? Are you alright? यस, आई एम ऑल राइट। यदि आप सही हैं तो कह सकते हैं आई एम ऑल राइट, या ऑल राइट, थैंक्स। तो ये आप कह सकते हैं। ये अमेरिकन में मैंने कहा या ऑल राइट, थैंक्स। तो अमेरिकन बोले तो ऐसे कह सकते हैं और ब्रिटिश बोले तो कह सकते हैं यस आई एम ऑल राइट। क्या कहेंगे? यस आई एम ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो है व्हाट हैपेंड। What happened? हुआ क्या यार? क्या कहते हैं? व्हाट हैपेंड। तो पूछ लिया करें, जब भी लोगों से मिले तो पूछते हैं व्हाट हैपेंड। देखिए जो सवाल है ना वहां से आ रहे हैं। सॉरी, हाउ आर यू फीलिंग? इज एवरीथिंग ओके? व्हाट्स रॉन्ग? व्हाट इज द मैटर? आर यू ऑलराइट? व्हाट हैपेंड? ये वही चीज़ें हैं जो हम नेचुरली अपने फ्रेंड से सवाल पूछते रहते हैं हिंदी में। यहाँ हमने पूछा और कैसा लग रहा है अब, फिर हमने पूछा सब ठीक तो है ना? इज एवरीथिंग ओके? क्या गलत हो गया? गलत क्या हो गया? जैसे कई बार होता है ना कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आपके साथ गलत क्या हो गया? फिर बोलते हैं व्हाट्स द मैटर। अरे बात क्या है भाई, बताओ तो सही। हम चाय की दुकान पे आए, टी स्टॉल पे आए और दोस्त चुप हो गए, तो हमने पूछ लिया व्हाट इज द मैटर। क्या पूछा? व्हाट इज द मैटर। उसके बाद आपने कहा आर यू ऑलराइट? आप बिल्कुल ठीक तो है ना? सब ठीक तो है? यस, खैरियत तो है? तो बोलते हैं आर यू ऑलराइट? तो हमने कह दिया यस, एवरीथिंग इज ऑलराइट, आई एम ओके। I'm okay. व्हाट हैपेंड? What happened? अरे हुआ क्या भाई? व्हाट हैपेंड। What happened? तो आप जब भी आपको लगे कि क्या हुआ तो बोलेंगे व्हाट हैपेंड। What happened? जगाओ भैया, इसको जगाओ। दो जो मोबाइल लेकर के सो गए हैं उनको जगाओ। यस, तो ये थी कहानी अपनी फीलिंग्स के बारे में जानने की। अब देखिए, कल परसों हम बात कर रहे थे अपना इंट्रोडक्शन देने की। अब इंट्रोडक्शन अपना तो हमने दे लिया, पर अब हम दूसरों का इंट्रोडक्शन देना जरूर सीखें।
और उसको देने के लिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इसकी भी बात करेंगे, पर इससे पहले हमें नंबर्स के बारे में जानकारी लेनी है। ये नंबर क्या होते हैं कि जो नाउन काउंटेबल होती है, काउंटेबल का मतलब जिनको काउंट किया जा सके, काउंटेबल। अ मार्कर, क्या कहा? अ मार्कर। ऐसे ही अ बोतल, ऐसे ही मेरे पास आया अ रिमोट। तो ये सारे के सारे अ है, अ का मतलब 1, और यहाँ भी ये भी अ है 1, और ये भी अ 1। तो जो काउंटेबल है उनसे पहले हम नंबर्स की बातें करते हैं कि एक है सिंगल इज सिंगुलर एंड मोर देन सिंगल इज प्लूरल। पहले बता दीजिए। Single is singular. एंड मोर देन सिंगल इज प्लूरल। एम आई राइट? Yes, you are absolutely वेरी गुड, right. थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. तो यहाँ हम नंबर्स की बात करेंगे। सिंगल इज सिंगुलर एंड मोर देन सिंगल इज प्लूरल। क्या कह रहे थे? सिंगल, हाँ, सिंगल इज सिंगुलर एंड मोर देन सिंगल इज प्लूरल। तो यहाँ एक से ज्यादा है तो वो कहलाती है मोर देन, क्या बोलेंगे? More than. और यहाँ एक ही है सिंगल तो बोलेंगे सिंगल इज सिंगुलर। और हमने ये भी सीखा था कि कोई चीज है तो हम बोलते हैं देयर इज, क्या बोलेंगे? There is. एक मार्कर है, देयर इज अ मार्कर। एक प्रॉब्लम है, There is a problem. एक लड़का है, There is a boy. देयर इज अ बॉय, क्या कहेंगे? There is a boy. एक लड़की है, There is a girl. यस, व्हाट इज द काउंटिंग ऑफ योर्स? देयर इज अ गर्ल। There is a girl. एक लड़की है, क्या कहेंगे? There is a girl. दो लड़कियां हैं There are two girls. और तीन लड़कियां हैं। There are three girls. तो देखो, एक के लिए हमने कहा देयर इज अ गर्ल, There is a girl. और दो होते क्या कहेंगे? There are two girls. देयर आर टू गर्ल्स। There are two girls. तो हमने सीखा कि कोई चीज सिंगल है तो सिंगुलर एंड मोर देन सिंगल इज प्लूरल। इजी। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सिंगुलर के और प्लूरल के, और एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। सबसे पहले है मैन, Man. और प्लूरल क्या होगा? मन। ये मैन है और वो मन है, मन, मैन, मन। ऐसे ही दूसरा आ रहा है हमारे पास लेडी, लेडीज। तो कई बार हम गलती से कह देते हैं ना कि एक लेडी सवारी है, तो एक लेडी सही है, पर हम बोल रहे हैं एक लेडीज सवारी है, दैट इज प्लूरल। तो हम कह सकते हैं टू लेडीज एंड सिंगल लेडी। यहाँ हम बात कर रहे हैं लेडी सिंगल सिंगुलर, लेडीज प्लूरल। ऐसे ही अगली बात हम देख रहे हैं बॉय और बॉयज। वेरी गुड। इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल और है हमारे पास। ट्रक, ए ट्रक, और ज्यादा होते ही टू ट्रक्स। ऐसे ही हमारे पास आया अ डॉग, A dog. ज्यादा होते ही कह दिया थ्री डॉग्स। ऐसे ही हमारे पास आया अ बलून, A balloon. और ज्यादा है लॉट्स ऑफ बलून्स। तो इसी चीज को हम कहते हैं नंबर। व्हाट हैपेंड? नथिंग स्पेशल। थ्री गर्ल, थ्री आर, देयर आर थ्री गर्ल। प्रिया, गर्ल नहीं होगा, फिर थ्री होते ही गर्ल्स हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए, लुक एट द बोर्ड। अ ट्रक, टू ट्रक्स, तो यहाँ क्या लग गया? एस। एम आई राइट? Yes, you are absolutely लुक एट अ डॉग एंड थ्री डॉग्स। अ डॉग, थ्री डॉग्स। अ बलून, लॉट्स ऑफ बलून्स। तो यहाँ यही प्रॉब्लम, यहाँ हमने देखा मैन, मन, लेडी, लेडीज, बॉय, बॉयज। तो आपको भी क्या करना होगा? देयर आर थ्री गर्ल्स। यस, इसी तरीके से आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। और ज्यादा इन पे नहीं देखना है, ज्यादा इस पे देखना है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, कि जो मैं सुन रहा हूं वो बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं। इसको कहते हैं इनपुट, और इधर से बोलते हैं आउटपुट। देयर आर टू कैट्स। वेरी गुड मनीष प्रजापत। मनीष का सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। मनीष के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वेल डन, क्या कहेंगे? well done. सुपर्ब, Super. एक्सीलेंट, Excellent. क्या कहेंगे? एक्सीलेंट। वेरी गुड। कक्षा शुरू होते ही आपको मैसेज मिल जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबाएं। यस, ये आदत बना लीजिए। मेक इट अ हैबिट। क्लास अच्छी लग रही है, लाइक करते जाइए। व्यूवर्स प्लीज कमेंट्स करते जाइए। अ ट्रक, टू ट्रक्स, अ डॉग, थ्री डॉग्स, अ बलून, लॉट्स ऑफ बलून्स। तो बस यहाँ ध्यान रखना, ट्रक्स, डॉग्स, बलून्स। ऐसे ही आप वही टेबलों, टेबल्स, टीचरों, टीचर्स, डॉक्टरों, डॉक्टर्स। तो ये आदत बनाइए। मेक इट अ
हैबिट। लेट्स मूव, चलो आगे चलते हैं तो बोलेंगे लेट्स मूव, और जैसे ही मूव होते हैं तो बोलते हैं हियर वी गो। Here we go. कैसे कहेंगे? Here we go. वाओ। अब देखिए जो फिलर्स है ना, अभी राजनीति ये है, पॉलिटिक्स ये है, इसमें मिस्ट्री ये है कि मैं आपको वो सेंटेंस नहीं सिखा रहा हूँ जिनको हमें बताना है, मैं वो सेंटेंस सिखा रहा हूँ जो बीच में आते हैं, फिलर्स होते हैं, जिनसे आपकी फ्लुएंसी बनती है, जिनसे आपकी हैबिट मेंटेन होती है। तो आप बड़े बड़े सेंटेंस तो आप खुद भी जानते हैं, मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल, पर ये कहने से पहले क्या कहते हैं वो सेंटेंसेज मैं आपको सिखा रहा हूँ। लेट्स मूव, क्या कहेंगे? Let's move. चलो चलते हैं। थैंक यू। मे आई टेक वाटर? Yes, I do. यस, टेक योर टाइम, क्या कहना है? Yes, take your time. या फिर हो सकता है प्लेजर इज माइन, Pleasure is mine. और ये लीजिए आई हैव, क्या कहेंगे? I have. मेरे पास एक आइडिया है, I have an idea. मेरे पास एक बॉटल है, I have a bottle. आई हैव अ बॉटल, I have a bottle. डू यू एग्री विद मी? Yes, I do agree. लेट्स मूव। Let's move. अब आगे चल करके देखते हैं, सबसे जरूरी चीज हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की। किसकी बात कर रहे हैं? यस, रिलेशनशिप हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, ब्लड रिलेशन हो सकते हैं और मैरिटल रिलेशन हो सकते हैं। जब हम शादी करते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, सबसे पहले क्या होगा? हस्बैंड एंड वाइफ। ये जो रिलेशन है ये मैरिटल रिलेशन है, और इनसे जब बच्चे होंगे तो वो क्या होगा? ब्लड रिलेशन। अब ये चिल्ड्रन जो ब्रदर एंड सिस्टर बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे? ब्रदर एंड सिस्टर। इनका जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? ब्लड रिलेशन। क्या होगा? ब्लड रिलेशन। Blood relation. यस, तो यहाँ ये मैरिटल रिलेशन है और यहाँ जो रिलेशन आ रहे हैं वो ब्लड रिलेशन आ रहे हैं। तो फिर एक सेंटेंस कहना हमें आने लग गया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रिलेशंस। क्या कह रहे हैं? There are two types of relations. The first one is marital relation and second one is blood relation. Are you getting me? Yes, I am getting you. तो एक बार फिर से बता दीजिए, there are two types of the relations. There are two types of relation. The first one is marital relation. The second one is blood relation. That's all about relations. That's all about relation. तो कैसे बोलना है? That's all. That's all. सर दिल्ली में आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? आप दिल्ली में है तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि दिल्ली में अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट करें। अभी हमारा दिल्ली में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, हम दिल्ली से नहीं है, वी आर फ्रॉम राजस्थान, फ्रॉम सीकर। तो राजस्थान सीकर में हमारा इंस्टीट्यूट है और आपको इजीली मिल जाएगा, बट सॉरी टू से दैट वी आर नॉट इन दिल्ली राइट नाउ। वेल, सो यहाँ हम आ रहे थे, देर आर टू टाइप्स ऑफ द रिलेशंस, द फर्स्ट वन इज मैरिटल रिलेशन एंड सेकेंड वन इज ब्लड रिलेशन। इज दैट क्लियर? Yes, it is clear. यस, इट इज क्लियर। क्या कह रहे हैं? Yes, it is clear. कि जो पढ़ाया वो सारा साफ। इट्स क्लियर, क्या बोलेंगे? It is clear. नहीं नहीं, इसका मतलब होता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिव मी योर इंस्टीट्यूट एड्रेस। एड्रेस इज रिटन। एड्रेस देखो स्क्रीन पे चल रहा है, आप आराम से पढ़ लीजिए। स्काई एडुकेयर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, व्हाट्सएप 9828549654 ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है। स्काई एडुकेयर कोचिंग, नवलगढ़ रोड, सीकर, किसी भी ऑनलाइन कोर्स के लिए स्काई एडुकेयर। तो ये मेरी स्क्रीन पे आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो आराम से आप इस चीज़ को ले लें। इजी? यस। तो अब देखिए रिलेशनशिप कौन कौन से हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, उनकी बात हम कर लेते हैं और आप इनको जानते भी हैं। ये रिलेशनशिप कोई बड़ी नई चीज़ नहीं है, तो बस हमें तो बोलना है इनको। सबसे पहले आया फादर। क्या आ रहा है? फादर के बाद में आ रहा है मदर, मदर के बाद में आ रहा है सन, सन के बाद में डॉटर, डॉटर के बाद में ब्रदर, ब्रदर के बाद में सिस्टर, सिस्टर के बाद में आंट। तो हम देख रहे थे फादर, मदर, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर। बस एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट कर लीजिए, फादर, मदर, सन, Daughter, brother, sister, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं आंट, aunt, बेबी, baby, कजिन, cousin, बॉयफ्रेंड, boyfriend, ब्राइड, bride, फादर इन लॉ, father-in-law, फियांसी, fiancé, फियांसे, fiancé, फ्रेंड, friend, गर्लफ्रेंड, girlfriend, ब्राइड। bride, ओके, ब्राइड 2 बार आ गया, कोई बात नहीं है। ग्रैंड मदर, grandmother, उसके बाद आ रहा है ग्रैंड माँ।
सो ग्रैंड माँ नानी को कह देते हैं, ग्रैनी भी कह देते हैं, और ग्रैंड मदर दादी को कह देते हैं। बाकी तो आप सब जानते हैं, ग्रैंडसन पोता, ऐसे ग्रेट ग्रैंड्स पेरेंट्स। सो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं आपके दादी दादाजी, और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कौन हो जाते हैं? आपके दादी दादाजी के भी मम्मी पापा। इजी? यस, वेल। यहाँ हम चलते हैं ग्रूम। ग्रूम कहते हैं ब्राइड का जस्ट ऑपोजिट। ग्रूम का मतलब होगा दूल्हा और ब्राइड होगी दुल्हन। ये कुछ रिलेशनशिप चलते हैं दुनिया में जो हमें पहले से ही पता है। तो अब हमें हिंदी वाले रिलेशंस को छोड़ करके थोड़ा थोड़ा इंग्लिश रिलेशंस के बारे में देखना है। नीतू रानी, यस आई कैन, वेरी गुड सर। राइट द फर्स्ट रिलेशन स्पेलिंग, वेरी गुड। मैरिटल, मैरिज से बना है बेटा, MEE, जैसे मैरिज की स्पेलिंग है ना MERRIAGE, वैसे ही MERITAL, दैट इज कॉल्ड मैरिटल रिलेशनशिप। ऐसे ही BLOOD, ब्लड रिलेशनशिप। तो ये सारी चीज़ें आप डिक्शनरी में भी आराम से देख सकते हैं, पर अभी ध्यान किस पे देखना है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे। एंड इफ आई एम इनकरेक्ट देन प्लीज ट्राई टू करेक्ट मी ऑल्सो। समटाइम्स वी मे इनकरेक्ट ऑल्सो, हम लोग भी कई बार इनकरेक्ट हो जाते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कंसल्ट विद अ गुड डिक्शनरी। आपके पास एक अच्छी डिक्शनरी होनी चाहिए, उससे कंसल्ट करिए एंड डस्ट आउट योर ऑल द डाउट्स। जितने भी डाउट्स है उनकी गरज झाड़ लीजिए, क्योंकि ब्रेन एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है जब जब आप कोई सवाल पूछते हैं और वो नहीं आता, तो ब्रेन को पता लगता है कि ये तो चीज़ मेरी डिक्शनरी में नहीं है। उसी समय आपको डिक्शनरी कंसल्ट करनी है। एम आई राइट? Yes, you are absolutely डू यू right. एग्री विथ मी? Yes, I do agree with you. आर यू गेटिंग मी? Yes, I am getting you. कैन इट बी डन? Yes, it can be done. सो ये सारे हो गए हमारे रिलेशनशिप। अब आपको एक बार इनका इंट्रोडक्शन दिया है मैंने कि ये नाम ऐसे बोले जाते हैं। आगे जब भी इनकी जरूरत होगी तो हम जरूर इनके बारे में बात करेंगे। दिस इज माई फ्रेंड, क्या कह रहे हैं? This is my friend. दिस इज माई ब्रदर, This is my brother. दिस इज माई अंकल, This is my uncle. दिस इज माई कोवर्कर, This is my co-worker. दिस इज माई टीचर। This is my teacher. टीचर की स्पेलिंग थोड़ी सी मुझे लग रहा है मिस्टेक है, तो आप इसको थोड़ा ऐसे लिखें, TEACHER, टीचर। दिस इज, अब देखिए हम जब भी सारा करके बताएंगे, इंट्रोडक्शन कराएंगे, तो हम इसी तरीके से कराएंगे। दिस इज, क्या बोलेंगे? दिस इज माई टीचर। This is my teacher. आपके साथ काम करता है। दिस इज माई कलीग। This is my colleague. आपका भाई है तो क्या बोलेंगे? This is my brother. दिस इज माई ब्रदर। This is my brother. आपकी बहन है तो क्या कहेंगे? This is my sister. और इसी तरीके से आपके कजिन है तो क्या कहेंगे? This is my cousin. दिस इज माई कजिन। तो आप जब भी किसी शादी समारोह में जाएं, जब भी किसी फंक्शन में जाएं, ट्राई टू इंट्रोड्यूस योर फ्रेंड्स विद अनदर फ्रेंड्स, बिकॉज इट इज योर सिंसियर ड्यूटी। देर आर टू एप्पल, टू एप्पल मीन्स टू एप्पल्स। दिस इज माई फैमिली, दिस इज माई टीचर। वेरी गुड। तो आपको इंट्रोडक्शन इसी तरीके से करवाना है, दिस इज माई फ्रेंड। तो अब देखिए आपके पास आपका फ्रेंड है और उसके बारे में यदि आपको जानकारी देनी है तो पहले सबसे पहले आपको फ्रेंड का नेम बताना है, और नेम के बाद में उसका एड्रेस एसोसिएशन बताना है, एसोसिएशन के बाद में उसकी क्वालिफिकेशन बतानी है, और फिर उसका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन बताना है। तो बेटा आप सब ध्यान से सुनेंगे और इस तरीके से बोलने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए क्या बता रहे हैं, माई फ्रेंड कुलदीप कुमार कुमावत। तो आपको क्या बोलना है? दिस इज माई फ्रेंड कुलदीप कुमार कुमावत। इस तरीके से आप कह सकते हैं। वहां से सेंटेंस क्या उठाना है? दिस इज, ये जो सेंटेंस है यहाँ से उठाना है दिस इज, और इसके साथ ऐड कर देना है। तो क्या हो गया? दिस इज माई फ्रेंड कुलदीप कुमार कुमावत। आप अपने फ्रेंड का नाम ऐड कर लीजिए, दिस इज माई फ्रेंड। यस, यहाँ अपने फ्रेंड का नाम बता सकते हैं। आपके फ्रेंड नहीं है और भाई है तो आप कह सकते हैं दिस इज माई ब्रदर। क्या बोलेंगे? दिस इज माई ब्रदर। तो यहाँ जो फ्रेंड था उसको आप चेंज कर दीजिए। ऐसे ही आपके टीचर हैं तो क्या कहेंगे? दिस इज माई टीचर कुलदीप कुमार कुमावत। यदि आपके साथ काम करते हैं तो क्या कहेंगे? दिस इज माई कोवर्कर। एंड डायरेक्ट भी आप कह सकते हैं दिस इज कुलदीप कुमार। क्या बोलेंगे? This is Kuldip Kumar. आर यू गेटिंग मी? Yes, I am getting you. दिस इज माई कजिन। वेरी गुड मुकेश। दिस इज मनोज। दिस इज माई फैमिली। मनोज, वेरी गुड। दिस इज माई सिस्टर। यस, ये बहुत अच्छा आपने। तो इसी तरीके से हमें अपने फ्रेंड्स का इंट्रोडक्शन देना है। सो आप स्टूडेंट्स में से मैं एक को इनवाइट करूंगा, प्लीज कम, वेयर द मास्क एंड नाउ प्लीज कम। Hi, Hello. how are you? Fine, and you? I am also fine. Sounds good. Could I ask your name, please?
Yes, why not? What's your name? My name is Lakshit. Where are you from? I'm from Numera. Very good. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yes, one more guy. Yes, please. Hi, Hello. how are you? Fine, and you? Use your mask here. It is for your nose only. Isn't it? Yes, it is. Well, so, hi, Hello. how are you? Fine, and you? I am also fine. Sounds good. Could I ask your name, please? Yes, why not? What's your name? My name is Vishnu. Where are you from? I'm from Numera. Very good. Nice to meet you. Nice to meet you too. Now, please come here. Now, he is my friend. अब हम इनका इंट्रोडक्शन करवाएंगे तो क्या कहेंगे? He is my friend Lakshit and Lakshit, he is my friend Vishnu. क्या कहेंगे? He is my friend Vishnu, and Vishnu, he is my teacher Kuldeep sir. Nice to meet you. Nice to meet you too. इस जगह हम ये भी कह सकते हैं How do you do? क्या कह सकते हैं? How do you do? 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 वेरी गुड. तो ये बड़ा सिंपल और इजी लॉजिक है. मीट माई फ्रेंड विष्णु एंड विष्णु मीट माई फ्रेंड लक्षित. अब फ्रेंड की जगह मैं स्टूडेंट कह सकता हूँ. मीट माई स्टूडेंट लक्षित एंड लक्षित मीट माई स्टूडेंट विष्णु. How do you do? How do you do? यस, ये प्रोसेस आपको जब भी लोगों से मिले तो करनी है. इसके बाद जो अगला सेंटेंस आ रहा है वो ये कह रहा है ही बिलोंग्स टू. क्या कह रहे हैं? He belongs to. ही बिलोंग्स टू. He belongs to. अब आपको यहाँ का ध्यान देना है. यदि किसी इंस्टीट्यूट का नाम है तो आप बता सकते हैं ही बिलोंग्स टू DTA. क्या कह सकते हैं? He belongs to DTA. और यदि आप किसी जगह का नाम बता रहे हैं तो ही बिलोंग्स टू सीकर. He belongs to Sikar. और सीकर से बाहर से हैं ही बिलोंग्स टू राजस्थान. He belongs to Rajasthan. आप यदि इंडिया से बाहर बात कर रहे हैं तो ही बिलोंग्स टू इंडिया. He belongs to India. एम आई राइट? Yes, you are absolutely right. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं. अब देखिए अपने पास दो सेंटेंस हो गए हैं. देयर आर टू सेंटेंसेस. दिस इज माय टीचर कुलदीप कुमार कुमावत. ही बिलोंग्स टू सीकर. कैसे कहेंगे? This is my teacher Kuldeep Kumar Kumawat, and he belongs to Sikar. वेरी गुड फ्रेंड्स, आपको भी इसी तरीके से करना है. दिस इज माई सन. वेरी गुड मनोज. प्रजापत सॉरी चिल्स विलेज कह रहे हैं सर हाउ डू यू डू. हाउ डू यू डू? आई एम फाइन. दोनों जवाब हो सकते हैं. सर वेयर बिलोंग्स डू यू. वेयर बिलोंग्स डू यू? इट इज रिटन आई बिलोंग्स टू सीकर. सॉरी आई बिलोंग टू सीकर. आई बिलोंग टू सीकर. पर आप अपने पार्टनर के लिए कह रहे हैं, अपने फ्रेंड के लिए कह रहे हैं, अपने टीचर के लिए कह रहे हैं तो कहेंगे ही बिलोंग्स टू. क्या कहेंगे? He belongs to Numera. वेरी गुड. अब आगे थोड़ा सा चलते हैं और आगे चल करके हम बताते हैं नई चीज. और वो क्या है? ही हैज कंप्लीटेड. क्या बोलेंगे? He has completed. अब कंप्लीटेड ना बोल के बोलेंगे ही इज कंप्लीटेड. ही हैज कंप्लीटेड. He has completed. ही हैज Completed. कंप्लीटेड. He has completed. हाँ, ये जो टेड है ये टिड बोला जाएगा. टिड. टिड. टेड क्या बोला जाएगा? He has टिड. completed. यस, ही हैज कंप्लीटेड He has He has completed. completed हिज MBA his MBA इन फाइनेंस. In finance. अब आप कह सकते हैं ही हैज कंप्लीटेड हिज MBA इन फाइनेंस. क्या कहेंगे? He has He has completed. completed his finance in वेरी गुड. आई बिलोंग टू. चिल्स आपको लिखना होगा आई बिलोंग टू. मुकेश आई बिलोंग्स नहीं होगा. ही बिलोंग्स टू झारखंड. वेरी गुड. हाय सर मेरा नाम लो. सर आपका नाम अभिषेक है. अभिषेक जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए. ये नाम से करना चाह रहे हैं. अब सर ये कह रहे हैं कि आप 100 लोगों को ये एड्रेस भेजो प्लीज. रिक्वेस्ट आपने करी. अब मेरी रिक्वेस्ट ये है कि 100 लोगों को आप जोड़ो. इजी? यस. It's at. Child's play. वेरी गुड. तो यहाँ हम चलते हैं प्रेजेंट ऑक्यूपेशन. और प्रेजेंट ऑक्यूपेशन अभी क्या कर रहे हैं? तो हमने क्या कर दिया? प्रेजेंटली ही इज परसुइंग IELTS फ्रॉम DTA. अभी ये क्या कर रहे हैं? IELTS का कोर्स कर रहे हैं इस इंस्टीट्यूट से. तो क्या कर रहे हैं? प्रेजेंटली ही इज परसुइंग IELTS फ्रॉम DTA. Presently he is pursuing IELTS from DTA. वेरी गुड. तो यहाँ इस तरीके से हम अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, उनका परिचय दे सकते हैं. इज इट इजी? Yes, sir. और इसे आदत बनाइए. जब भी खाना खाने जाते हैं, किसी भी शादी में जाते हैं तो केवल और केवल खाना खा के ही मत आइए. आप जिसकी शादी में जा रहे हैं उनके पेरेंट्स से जरूर मिलिए, उनके फ्रेंड्स से मिलिए और उनसे बातचीत करके आइए. कैन इट बी डन? Yes, sir, can be done. आई बिलोंग टू इंदौर. वेरी गुड. अब आप अपने पार्टनर का इंट्रोडक्शन देने की आदत डालें और यहाँ हम बड़ा सिंपली कह सकते हैं हाय Hello. हाउ आर यू. Fine, and you? आई एम ऑल्सो फाइन. Sounds good. टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई फ्रेंड.
Today I'm going to introduce my friend. Meet my friend Meet my friend. Kuldeep Kumar Kumawat. He belongs to Nimera. He has completed his MBA in Finance and Marketing from Symbiosis. Presently he is pursuing IELTS from DTA. So इस तरीके से आप अपने फ्रेंड का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. मेक इट अ हैबिट. दोस्तों वीडियोज आप बनाने की आदत डाल लीजिए. जैसे ही हमारे व्हाट्सएप नंबर खुलेंगे आप उन व्हाट्सएप नंबर पे अपने वीडियोज भेजना स्टार्ट करें. द बेस्ट वीडियो को हम आपको इस चैनल पे दिखाएंगे और हो सके तो हम प्रेजेंटली मीन्स फिजिकली भी उनको बुलाने की कोशिश करेंगे. आई बिलोंग टू नैनवा. वेरी गुड. थैंक्स नाइट बोर्ड सर. ओके, नाइट बोर्ड सर को धन्यवाद. इट कैन गो उदयपुर. कैसे भाई, ये उदयपुर जा सकता है. इट कौन, ही कैन गो, सी कैन गो, बट इट इज माई फ्रेंड इज बिलोंग टू जयपुर. नो, माई फ्रेंड बिलोंग्स टू जयपुर. देखिए यहाँ यही तो इस भाषा की सुंदरता है कि हम कह रहे हैं ही बिलोंग्स. क्या कह रहे हैं, ही बिलोंग्स. तो ही की जगह आप यही तो कह रहे हैं ना, माई फ्रेंड. सो माई फ्रेंड बिलोंग्स. क्या कह रहे हैं, My friend belongs. ऐसे ही आप ही की जगह कह सकते हैं माई फ्रेंड, या माई फ्रेंड की जगह कह रहे हैं ही तो माई फ्रेंड हैज कंप्लीटेड. क्या कह रहे हैं, माई फ्रेंड हैज कंप्लीटेड. ऐसे ही आप यहाँ भी कह सकते हैं प्रेजेंटली ही माई फ्रेंड इज परसुइंग. क्या कह रहे हैं, प्रेजेंटली माई फ्रेंड इज परसुइंग. तो ये बड़ा सिंपल सा इंट्रोडक्शन है. जब हम किसी से मिलने जाते हैं और हम एक दूसरे को जानते हैं, पर मान लीजिए 3 फ्रेंड मिल गए. कौन कौन मिल गए, एक आप मिल गए, एक सामने वाला आपका दोस्त यू मिल गया और तीसरा एक ही मिल गया. तो वैसे देखा जाए तो आपको इस ही को इस ही से इंट्रोडक्शन करवाना है. तो ये ट्रायंगल बन जाता है. क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा. यहाँ पे आप है, यहाँ पे एक दोस्त है जिसको आप जानते हो, ये दोस्त है जिसको आप जानते हो, पर ये दोनों दोस्त एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर है. तो स्ट्रेंजर्स का इंट्रोडक्शन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. तो यहाँ आप हो, यहाँ यू, और यहाँ आपका फ्रेंड नंबर 1 ही है, और इसको हमने ए कह दिया और इसको हमने कह दिया बी. कई बार ये शी भी हो सकता है. तो आपकी आदत होनी चाहिए इनका इंट्रोडक्शन करवाने की. ज़्यादातर हम स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, फ्रेंड्स का इंट्रोडक्शन करवाना भूल जाते हैं. बट यहाँ हमें आदत डालनी है, और मैं तो कहता हूँ मेक इट अ हैबिट. एम आई राइट? Yes, you are absolutely right, sir. प्रजापति मुकेश. आई बिलोंग्स नहीं होगा बेटा, सॉरी, आई बिलोंग टू होगा. क्या होगा, आई बिलोंग टू. ही बिलोंग्स. यस, विकास कुमार यू आर राइट. बॉडी फिटनेस बड़ी देर बाद दिखाई दिए. गुड इवनिंग सर, आज लेट हो गया, सॉरी सर, यू आर एक्सक्यूज्ड. आपको माफ कर दिया गया है. डोंट वरी, आप आ चुके हैं. बट ट्राई टू बी एन अर्ली बर्ड. एक अर्ली बर्ड बनने की कोशिश करें. अर्ली बर्ड कैचेज द फ्लाई. क्या कहते हैं, Early bird catches the fly. हाँ, जो सबसे पहले आएगा उसको पहले मिलेगा. तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे. आगे चलते हैं, और आगे चल करके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमने आज फीलिंग्स के बारे में बात करी है. तो आपको भी अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करने की आदत डालनी पड़ेगी, और आदत के लिए हम कहते हैं मेक इट अ हैबिट. तो यहाँ हम नंबर्स की बात कर रहे थे. सिंगल इज सिंगुलर एंड मोर देन सिंगल इज प्लूरल. क्या कहते हैं, तो देखिए हमें कहना आने लगा देयर आर. क्या कहना आने लगा, There are 2 टाइप्स. 2 types. देखिए हमने 2 करते टाइप के साथ क्या लगा दिया, एस लगा दिया. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द नंबर. There are 2 types of the number. यस, ऑफ द नंबर. अब देखिए हम क्या बता रहे हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द नंबर. द फर्स्ट वन इज, क्या बोल रहे हैं, The first one is सिंगुलर, singular. एंड सेकेंड वन इज प्लूरल. And the second one is plural. वेरी गुड. फर्स्ट वन इज सिंगुलर एंड सेकेंड वन इज प्लूरल. Plural. फिर हम थोड़ा और बढ़ाएंगे. सिंगल इज सिंगुलर. क्या कह रहे हैं, Single is singular. एंड मोर देन सिंगल इज प्लूरल. And more than single is plural. देखिए अब आपको प्रेजेंट करना आने लगा मोर देन सिंगल, तो ये कहलाएगा प्लूरल. अब प्रेजेंट करना आने लगा तो आप लोगों के सामने खड़े होंगे और खड़े होके बोलेंगे, हाय दिस इज कुलदीप कुमार एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट नंबर्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द नंबर. द फर्स्ट वन इज सिंगुलर एंड द सेकेंड वन इज प्लूरल. सिंगल इज सिंगुलर एंड मोर देन सिंगल इज प्लूरल. दैट्स ऑल. क्या कहेंगे, That's all. क्या ये आसान है? Yes, it's answer. तो एक बार मैं लक्षित को बुलाऊं.
Yes, sir. Are you ready, Lakshit? Wear your mask. So begin for Mr. Lakshit. Thank you all of you. Welcome. So, hi guys, this is Lakshit Kumar in front of you, and today I'm going to tell about number. So there are two types of the number. The first one is singular. Speak a bit louder. There are two types of the number. The first one is singular. Second one is plural. Single is singular and more than single is plural. That's all about number. So begin. Very good. Now I would like to invite Mr. Vishnu, and he will tell us the same thing. Please welcome Begin Vishnu. for Mr. Vishnu. Thank you. Welcome. Hello. Hi ladies and gentlemen, this is Vishnu Kichi in front of you. Today I am going to tell you something about number. Take a good There are time. two types of number. The first one is single, the second one is plural. Single is singular, more than plural. That's all. Very good. Vishnu, थोड़ा तैयारी की जरूरत है. Please have your seat. Now I would like to invite Mr. Aryan. Big hands and welcome Mr. Aryan. Thank you, guys. You're welcome. Hi guys, this is Aryan Kumar in front of you, and today I'm going to tell about numbers. There are two types of the number. The first one is singular, second one is plural. Single is singular and more than single is plural. So that's all about numbers. Now I would like to invite. Bye guys. Bye. Now I would like to invite wear your mask clearly. So begin from Mr. Jimmy. Hi ladies and gentlemen, this is Yatin Kumar in front of you. Today I'm going to tell about number. The first one is singular, the second one is plural. More than single is singular, more than single is plural. That's all about number. Fantastic. Bye. So दोस्तों देखिए, एक्सपर्ट कोई नहीं होता, एक दिन में कोई एक्सपर्ट नहीं बनता. इट टेक्स टाइम. क्या कहते हैं? It takes time. तो ये जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी तहे दिल से इच्छा थी कि हम सर आपका इंस्टीट्यूट कहाँ है, हम आपके पास आकर के ऑनलाइन क्लास देखना चाहते हैं, मीन्स लाइव क्लास देखना चाहते हैं, मीन्स ऑफलाइन क्लास देखना चाहते हैं, और साथ साथ हम तैयारी भी करना चाहते हैं. तो देखो, जिन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी है वो स्टेज पे आना भी स्टार्ट हो गए हैं. और सबसे बड़ी बात, ये एक प्रेजेंटेशन का नमूना था जो हम बी लेवल में स्टार्ट करते हैं 3 महीने बाद. जब हम छोटे छोटे सेंटेंसेस से बहुत अच्छे वाकिफ हो जाते हैं, बड़ा इजी हो जाता है. अब इनको हाय हेलो करते दिक्कत नहीं आ रही थी. 4 दिन में हाय हेलो करना सीख गए और 5वें दिन अपना प्रेजेंटेशन देना सीख गए. यू कैन ऑल्सो डू दिस. अभिषेक कुमार, थैंक यू वेरी मच. चिल विलेज, बाय गाइज. योर टॉकिंग इज वेरी वेल. थैंक यू. वेद, वेरी गुड. क्लैप्स आ रही है. अभिषेक, थैंक यू वेरी मच. तो इस तरीके से हम लोगों को इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना होगा, और इस तरह से हम कह सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग. क्या कहेंगे? Thanks for watching. कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, हैप्पी लर्निंग. सीखते रहिए, सिखाते रहिए. यो. और यही था हमारा डे 5. और जो लोग डर रहे थे कि इंग्लिश बोलना आ सकती है क्या, तो आपने इन स्टूडेंट्स को देखा होगा, ये बोलते हैं, बट practice makes a man perfect. Bye bye. Bye, sir. See you Bye, tomorrow. sir.